नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को ओहदा संभाले 1 हफ्ते से जायद हो गया है, मगर अभी तक नई काबीना का कोई अता पता नहीं है और हुकूमत के काम रुके पड़े हैं। सुहेल आफरीदी जो हैं वो सलाह मशवरा के लिए ऑब्वियसली बानी PTI से मुलाकात की कोशिशें कर रहे हैं, मगर अभी तक बात नहीं बनी और ऑब्वियसली मुलाकात भी नहीं हुई। ये सूरत हाल क्या है जी? ये सूरत हाल ना सिर्फ तरक्की की रफ्तार को सुस्त कर रही है बल्कि अवामी मसाइल में भी इजाफे का सबब बन रही है। उधर नए वज़ीर आला ने कल सूबाई असम्बली से खिताब में तफसील से अपनी तरजीहात बताएं क्या थी, और ये भी बताया कि काबीना बनाने में ताखीर क्यों हो रही है, और ये भी कहा कि उन्हें पहले दिन से नाकाम बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है। वो खुद बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। जी जनाब स्पीकर, चूंकि हुकूमत कैबिनेट होती है और मेरी कैबिनेट इसी वजह से पेंडिंग है कि मुझे अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके लिए जितनी भी कानूनी रास्ते थे मैंने अपनाए हैं। जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से लेकर मेरे हल्फ के दूसरे दिन तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, जो बयानिया गढ़ा गया, जो मेरे पे इल्जाम लगे, इस इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की गई, लोगों को डराया धमकाया गया, और अभी जो है एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मुझे नाकाम करने के 100 तरीके। दूसरे दिन से जो है इस बयानिया पर काम शुरू हो गया था। दूसरा, इसके साथ साथ कि ये वफाक के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, ये बयानिया भी बनाया जा रहा है। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा। अच्छा जी, हमारे साथी हैं पेशावर से मैं ज्वाइन कर रहे हैं अबू बकर, बताइएगा क्या सूरत बनती आपको नजर आ रही है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात की, और अगर नहीं हो पाती तो क्या जो लोग उनकी लीगल टीम में से जाते हैं बानी PTI से मिलने, उनके थ्रू मुशावरत नहीं हो सकती? देखिए अब्दुल्ला, इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो है भरपूर कोशिश की जा रही है क्योंकि वो बानी PTI से मुलाकात करे, और बानी PTI से मुलाकात के बाद ही कैबिनेट जो है वो फाइनल करे और कैबिनेट तश्कील दे दी। इसकी एक वजह है, इस वक्त CM पे जो है इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त शदीद दबाव है, प्रेशर है पार्टी क़यादत की जानिब से। पार्टी के मुख्तलिफ दड़े जो है वो अप्रोच कर रहे हैं CM को कि उनके लोगों को जो है वो कैबिनेट में शामिल किया जाए, और कई दिनों से हम देख रहे हैं जब से वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं तो पार्टी के जो अहम रहनुमा है उन्होंने CM हाउस में जो है वो डेरे डाल दिए हैं, और हर अहम रहनुमा जो है वो अप्रोच कर रहे हैं कि उनका बंदा जो है वो कैबिनेट में शामिल किया जाए। तो इस वक्त सुहेल अफरीदी पर जो है इस हवाले से सख्त प्रेशर है, और इब्तदाई तौर पे उन्होंने एक अपनी फहरिस्त भी तैयार कर दी, लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि बार बार उसमें जो है वो चेंजेस की जा रही है। अब सुहेल अफरीदी का ये इरादा है कि इससे कबल जब अली अमीन गंडापुर का जो कैबिनेट था, उनके तमाम जो कैबिनेट मेंबर्स थे उनके फहरिस्त जो है वो बानी PTI को पेश करेंगे और उनको बताएंगे कि आप बता दें ये कैबिनेट जो है ये भी आपके अप्रूवल से तश्कील दी गई थी, इसमें कौन कौन से नाम जो है वो हटा दिए जाए, कौन कौन से नाम जो है वो बरकरार रखे जाए। साथ में कुछ नए नाम जो है वो भी सुहेल अफरीदी का इरादा है कि कुछ नए नाम भी बानी PTI को पेश करें। कुछ लोग आपको पता है नाराज थे जाहिर है साबिक वज़ीर आला से, क्या वो दोबारा आप काबीना में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कुछ अहम शख्सियात के रिश्तेदार भाई वगैरह भी शामिल थे? देखिए बिल्कुल चांसेस बिल्कुल उनके हैं, और हमारे सोर्सेज जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका जो है उनको कैबिनेट में दोबारा शामिल करने के चांसेस जो है वो ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनमें से एक असद कैसर साहब के भाई है और दूसरे जो है शहराम तरक्के के भाई है, तो उनका पार्टी पर काफी होल्ड जो है वो काफी मजबूत है। और जिस तरह मैंने कहा कि वज़ीर आला की जब वज़ीर आला मुंतखब किए जा रहे थे तो उन दिनों में जो है हमने देखा कि असद कैसर और शहराम तरक्के वो काफी क्लोज थे कि हमने सुहेल अफरीदी के साथ, उसके बाद भी मीटिंग्स में जो है हमने पेश देके उसमें सुहेल अफरीदी के साथ, तो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जिन फैसल तरक्के और आकिब ने जाहिर सी बात रिजाइन दिया, तो उस रिजाइन के बाद उन्होंने ये बताया था कि वो अली अमीन गंडापुर के साथ जो है वो काम नहीं कर सकते क्योंकि उनका ये इल्जाम था। उन्होंने जी अबू बकर, मतलब कैबिनेट तो तश्कील होगी तो होगी, लेकिन बाकी चीजें जो उनके हिसाब से सुहेल अफरीदी के इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि वो मेंशन करते जाएं, जैसे ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों का मामला है, मतलब ये कितना बड़ा मामला है कि उन्होंने इसके बारे में बात की और वो वापस करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं नाक़िस है। तलाल चौधरी ये कह रहे हैं कि ये वही हैं जो बाकी फेडरल मिनिस्टर्स भी यही गाड़ियां यूज करते हैं, हम अफसरान भी यूज करते हैं, दिस इज द स्टेट ऑफ द आर्ट, वो कह रहे हैं। तो ये उनको क्यों ऐसा लगा कि ये मेंशन होना जरूरी है? देखिए चूंकि हम क्राइम भी कवर्स करते हैं तो इस वक्त
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को गाड़ियों की शदीद कमी का सामना है और इन गाड़ियों की शदीद जरूरत है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है उनको जहाँ पर जदीद असलहे की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर उनको पीएसपी ऑफिसर्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर इन गाड़ियों की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है उनको। नो डाउट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अभी रिसेंटली जो पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, उनको अपनी तरफ से भी गाड़ियां प्रोवाइड की थी, लेकिन ये जो गाड़ियां फेडरल की जानिब से दी गई है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी जो है, चूंकि इस वक्त जाहिर सी बात है सुहेल अफरीदी जो है वो एक जारहाना अंदाज से जो है उन्होंने अपने काम का आगाज किया है, तो वो ये शो करना चाहते हैं कि उनके वफात के साथ मामला जो है वो दुरुस्त नहीं है। और अबू बकर ये गाड़ियां हम तो जाहिर है फुटेज में ही देख रहे हैं और देखने में तो ठीक ही लग रही हैं। आप लोग क्राइम भी कवर करते हैं, आपको आप तक इनकी खबर, इनके तवस्सुत से खबर पहुंची कि इन्हें इन गाड़ियों पे एतराज क्या है? जाहिर है मॉडल मेक पे एतराज है क्योंकि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि गाड़ियां यही स्टैंडर्ड गाड़ियां हैं। देखिए, इस हवाले से जैसे अब्दुल्ला मैंने आपको बताया, हमारी इंटरेक्शन होती रहती है पुलिस ऑफिसर से, रूटीन के बुनियाद पे जो है हम पुलिस ऑफिसर से हम मिलते रहते हैं, तो उनका ये बताना है कि ठीक ठाक गाड़ियां हैं और उनको जरूरत भी है इस हवाले से। लेकिन अभी जो जिस तरह सुहेल अफरीदी साहब ने स्टांस रखा है कि इन गाड़ियों की उनको जरूरत नहीं है, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल सियासी तौर पर जो है ये फैसला किया गया है पुलिस का और जो फ्रंट लाइन पे शहादत दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और अगर कोई जेन्युइन कंसर्न है गाड़ियों को लेके तो वो सामने रखे, बीच में डिस्कस कर ले। नहीं तो वो रख रहे हैं ना, तो आगे जवाब भी तो मिल गया ना तलाल चौधरी से।